मेरे साथ बात करने के लिए कुंदरकी विधानसभा से विधायक ठाकुर आमिर सिंह हैं। ठाकुर साहब, कुंदरकी चुनाव पे भी कई सवाल उठे, अब बिहार चुनाव पर सवाल उठने शुरू हो गए। क्या कुछ कहेंगे विपक्ष के तमाम सवाल? बिहार चुनाव अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव है और विपक्ष के लोगों को समझने की जरूरत है कि सवाल उठाने से ही कुछ नहीं होगा। जी। वो मेहनत देखें, प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मेहनत को देखें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रूप में योगी जी की मेहनत को देखें और नीतीश जी के रूप में नीतीश जी की मेहनत को देखें। और इन तीनों की मेहनत को देखने के बाद राहुल जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, वो तीनों अपनी मेहनत को देखें कि वो इन तीन मेहनती व्यक्तियों के सामने वो कहाँ ठहर रहे हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, संगठन के महामंत्रियों के सामने कहाँ टिकते हैं। हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारा मंडल अध्यक्ष के सामने उनके ब्लॉक अध्यक्ष, उनके बूथ अध्यक्ष कहाँ टिक रहे हैं। उनके हमारे शक्ति केंद्र के सामने संयोजक प्रभारी प्रवासी के सामने उनके शक्ति केंद्र के संयोजक प्रभारी प्रवासी कहाँ टिकते हैं। और हमारी पूरे भारत में जितने भी लीडर हैं, जहां जहां से आवश्यकता होती है, सब लोग आके मेहनत करते हैं और एक बूथ पर, एक सेक्टर में विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लगाया जाता है। इनके यहाँ तो जिले स्तर पे भी नहीं लगाया जाता। तो एक तो मेहनत का है, दूसरा क्या है कि हमारे जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं एनडीए के, उन्होंने सबने बचपन में गरीबी का दौर देखा है और वो गरीब की क्या अपेक्षाएं हैं, गरीब की क्या जरूरतें हैं, गरीब को कैसे ऊपर, उसका स्तर कैसे ऊपर उठाना है, उसके सामने किस तरह का हमें प्रेजेंटेशन करना है, हमने अपनी बात को कैसे रखना है जो उसकी समझ में आए और वो हमारी बात को और हमारे जो संकल्प पत्र है उसे समझ के हमसे प्रभावित होकर और ईमानदारी से हमारे साथ वोट करे। तो हमारे प्रेजेंटेशन को आप देखिए, हमारे नेताओं के, और इनके प्रेजेंटेशन को देखिए आप, ये अपनी बात इस तरीके से करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये गरीबी तो है नहीं। वो कहते हैं ना कि चांदी की चम्मच, मैं चांदी की चम्मच, क्या ये सोने की चम्मच ही नहीं, ये तो इनके घर में सोने का चमचा और सोने का डिनर सेट लेके पैदा हुए हैं सब लोग, चाहे राहुल जी हों, चाहे तेजस्वी हों, चाहे अखिलेश जी हों, इनके तो सोने का डिनर सेट है, चम्मच की तो बात ही छोड़ दी। तो ये क्या जाने, तीर पर आई जिसके पैर ना फटी विवाही। तो इनका हाल ये है। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन आप देखिए बिहार की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है और पूरे देश को एक मैसेज दिया है कि जाति से, बरादरी से, अगले से, पिछड़े से, दलित से, मुस्लिम से, हिंदू से ऊपर उठ के उन्होंने जो है वोट किया। और मैं तो इतने वीडियो देख रहा था, इतने आप पत्रकार बंधुओं के इतने इंटरव्यू देख रहा था मुस्लिम बहनों के और मुस्लिम भाइयों के, कि वो कह रहे थे कि साहब हमें सुरक्षा इन्होंने दी है, हमें जो है सड़क इन्होंने दी है, हमें जो है पूरी मक्कारी और बदमाशियों से निजात इन्होंने दिलाई है, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। शिक्षा के आधार पे, सुरक्षा पे, शिक्षा पे जो है हम वोट कर रहे हैं। SIR जो है यूपी में कार्य शुरू हो गया, उसको लेकर पहले विपक्ष कुछ कहता है, बाद में विपक्ष कुछ कहता है। देखिए SIR बिहार में हुआ हो, प्रदेश यूपी में है या देश के 12 राज्यों में है, SIR इन्हें कुछ न कुछ बोलना है। SIR में है क्या, कोई नई बात नहीं है। SIR पहले भी 10-11 बार हो चुका है जब से देश आजाद हुआ है। और इसमें क्या है, एक तो ये है कि मेरा वोट, उदाहरण के तौर पे मैं शहर में रहता हूँ, तो शहर में मैं चाहूँ तो अपना वोट बनवा सकता हूँ और गांव में भी मेरा वोट है।
लेकिन FIR आने के बाद मेरा वोट एक ही जगह रहेगा। वो मेरी इच्छा पे, मैं कहूँ कि शहर में रखना है तो शहर में रहेगा, गांव में रखना है तो गांव में रहेगा। अब तक लोगों के वोट दो जगह हैं, बहुत सारे लोगों के, अनगिनत लोगों के, शहर में भी हैं, गांव में भी हैं, नगर में भी हैं, गांव में भी हैं, नगर पंचायत में भी हैं, गांव में भी हैं। तो वो अब FIR एक तो ये काम करेगा कि आप एक जगह के मतदाता रह सकते हैं भारत के अंदर, एक देश एक मतदाता एक चुनाव, एक पहली बात। दूसरी बात, जिन बेटियों की शादियां हो जाती हैं, बहनों की, चाहे वो किसी भी जाति धर्म में है, उनका वोट अब एक ही जगह रहेगा, ससुराल में रहेगा, मैके से हटेगा। जिनकी मृत्यु हो जाती है वो वोट कटना ही है। तो FIR में ये 3 काम प्रभावी ढंग से होने हैं। इसमें कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है। सपा नेता आजम खान जो है जेल से आए, 55 दिन जेल के बाहर आए और फिर दोबारा जेल, न्यायालय का फैसला आया है। क्या कुछ देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, सपा ने कितना साथ आजम खान का दिया है? तमाम घटनाओं पे आपने बयान भी सुने होंगे। देखिए, वो सपा का अंदरूनी मामला है आजम खान के साथ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उन्हें अभी जेल से आए हुए आप ही बता रहे हैं, मैंने तो दिन की गिनती नहीं की है कि 55 दिन हो गए, लेकिन उन्हें जो सजा माननीय न्यायालय से हुई है उसमें वो ट्रायल 55 दिन में नहीं हो सकता। वो ट्रायल बहुत समय से चल रहा होगा, उसमें वादी के, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के, गवाहों के बयानात हुए होंगे और उसके बाद फिर बहस हुई होगी, 313 हुई होगी और उसके बाद फिर जजमेंट हुआ होगा या जजमेंट रिजर्व हुआ होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि इससे आजम खान साहब या उनके बेटे बाशिकार नहीं थे, उन्हें पता होगा हर स्टेज पे कि भाई अब केस जो है कमिट हो गया, अब ट्रायल शुरू हो गया, अब चार्जशीट पे कॉग्निजेंस ले लिया गया, अब जो गवाह हैं, जो वादी है, उन्हें नोटिस निकले गए हैं, अब नोटिस के बाद वादी और गवाह आएंगे, उनकी गवाही हो रही है और उसके बाद उनका चीफ हो रहा है, फिर उस पर क्रॉस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये तो सालों का प्रोसेस है। तो उन्हें पता होगा कि भाई हमारा ये मुकदमा इस पोजीशन पे चल रहा है। अब चूंकि न्यायालय ने, जो हमने मीडिया में सुना है कि 2 पैन कार्ड थे, एक पैन कार्ड कुछ कहता है एज के लिए, एक पैन, अब वो सबूतों में फंसा होगा, तभी न्यायालय ने इस पे अपना निर्णय सुनाया है। तो अब ये तो न्यायालय की बात है, इसमें हमें ज्यादा बोलना किसी भी दफा में ठीक नहीं। कांग्रेस सांसद हैं इमरान मसूद, उनका हाल ही में बयान आया है, जो आतंकवादी घटना हुई है उसमें भटके हुए नौजवान बताया उन्होंने, जिसने घटना को अंजाम दिया। इमरान मसूद कल को भटक जाए तो क्या उन्हें कोई भटका हुआ मान सकता है? वो इतनी बड़े परिवार से आते हैं, इतनी बार सांसद विधायक रहे हैं, राजनीतिक घराना है, अब उन्हें कोई भटका दे, अगर वो कहीं इस तरह की घटना कर दें तो वो भटके हुए व्यक्ति कहलाएंगे। ये सब लोग थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हैं, ऑनर्स हैं, डिग्रियाँ इन्होंने ली हैं और डिग्रियों के बाद इन्होंने इतने दिन तक अपनी डॉक्टरी की है। ऐसे पढ़े लिखे लोगों को कौन भटका सकता है? ये तो इच्छा शक्ति इन्हीं की होगी कि भाई ठीक है, हमें जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी, ये मिलेंगी, वो मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये किए हैं। वो तो ये भी कह सकते हैं कल लोगों के भटके हुए नहीं है, इन्हें तो गलत फांसा गया है, बीजेपी की सरकार ने फांसा गया है। लेकिन वो तो सब चीज़ें क्लियर होती जा रही है, एविडेंस मिल रही है, हर आदमी के आसपास एविडेंस मिली है और RDX बरामद हुआ है। तो उसमें उनका ये कहना बिल्कुल ही निंदनीय है और उन्हें सही बात बोलनी चाहिए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।